मुदस्सिर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब क्या हो गया यार? मैंने भी एक लड़की को देखा, यहाँ काम करती है। So what? करती होगी। मगर इतने दिनों में तो नहीं दिखी, आज नजर आई, वो भी इतनी सहमी हुई। उसके हाथों पर निशानात थे चोट के, जैसे किसी बेल्ट या स्टिक के मारने से बन जाते हैं। मेरी बात मान लो, ये वही लड़की है जिसके रोने की आवाजें आती हैं। तुम इतना श्योर हो के कैसे कह सकती हो कि वही लड़की है? क्योंकि जब मैं उससे पूछने लगी तो नाइला आंटी आ गई और उन्होंने बात घुमा दी और फिर कहने लगी कि जब तुम किराएदार हो तो किराएदार बन के रहो। हाँ तो सही तो कह रही है, हमारा क्या लेना देना? हम यहाँ सिर्फ अपने काम की वजह से आए हैं, उनकी मामलात में घुसने की जरूरत क्या है? लेकिन मुदस्सिर, ये तो गलत है ना? यार तुम ये जासूसी करना छोड़ दो। फिलहाल हमारा इस घर में रहना जरूरी है क्योंकि ये मेरे ऑफिस से करीब है और इतने कम रेंट में कोई हमें घर नहीं देगा। यही तो कह रही हूँ, समथिंग इज फिशी। यार शहर, मेरे पास ना बहस करने का टाइम नहीं है। सहर बहुत पूछताछ कर रही थी मरियम से। वो तो शुक्र करे कि सही वक्त पे पहुंच गई मैं, वरना वो लड़की कुछ उगल देती तो हम दोनों फंसते। ठीक कह रही हो तुम, मगर अच्छी बात यह है कि मरियम को तुमने इतना खौफजदा कर दिया है कि वो किसी के सामने अपनी जुबान नहीं खोलेगी कभी। लेकिन कब तक? ये सहर बहुत तेज औरत है, मरियम से कुछ ना कुछ उगलवा लेगी और हम दोनों फंस जाएंगे। मैं तो कहती हूँ उनको यहाँ से चलता करो। क्या हो गया? क्या पागलों की सी बातें कर रही हो? भाई इतनी जल्दी में उनको घर छोड़ने का कैसे कह सकता हूँ? तो फिर किसी मुसीबत के आने का इंतजार करेंगे? पहले वाले किराएदार सही थे, खुद चले जाते थे। ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब लोग हैं। तुम फिक्र मत करो, मुदस्सिर से तो मैं खुद बात कर लूंगा। और मरियम की लगाम को कसना पड़ेगा। हाँ, कसना पड़ेगा उसके लगाम को। जो करना है जल्दी कर, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नहीं होगी देर, नहीं होगी। अब देखना क्या हाल करता हूं मैं मरियम का। इस्लाम दो एंगल से मुआशरे को दुरुस्त करने की कोशिश करता है। एक, पहले दिन से उनकी तरबियत की जाए ताकि वो ईमान पर कायम हों, दियानत पर कायम हों, सच पर कायम हों और अखलाक और अक़दार के ऊपर खड़े रहें। दूसरा, रियासत को एक्टिव करता है, मुआशरे को एक्टिव करता है कि जहाँ कहीं इम्बैलेंस पैदा हो रहा है उस सोसाइटी के अंदर आप अपना रोल प्ले करें। लिहाजा जो लोग ये लालच करते हैं, किसी के कोई शख्स फौत हो गया, उसकी जायदाद को हथियाने की कोशिश की जाती है, कोई कहीं से गाफिल है या कमज़ोर है, अपने माल की, जायदाद की, ज़मीन की हिफाजत नहीं कर सकता, उसको हीले बहाने से हथिया लेना, उसकी कोशिश करना, लालच रखना, ये सरासर एक ऐसा अमल है जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में नापसंदीदा है। अगर उसमें से एक लुकमा भी खा लिया नाहक, वो हराम है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती जिसने कोई हराम का लुकमा अपने पेट में लिया। और आका अलैहिस्सलाम ने अहादीस के अंदर इसकी वईद फरमाई कि अगर हमारा जो उस लुकमे से खून पैदा हुआ, वो खून हमारे गोश्त का हिस्सा बना, हड्डियों का हिस्सा बना, तो वो हराम रच बस जाता है और इससे हर हाल में परहेज ज़रूरी है, वरना हराम के लिए सिवाय जहन्नम के और कोई रास्ता नहीं है। जब पोस्ट और सैलरी बढ़ जाती है तो वर्कलोड भी बढ़ जाता है। अब ये प्रोजेक्ट मुझे कल हर हाल में सबमिट करवाना है। तुम सो जाओ, मैं करके लाइट्स ऑफ कर दूंगा। क्या हुआ, सो क्यों नहीं रही? ओह,
अब समझ गया। सुबह वाली बात में नाराज होना, या तुम खुद सोचो ना, हमारा दूसरों के मामले से क्या लेना देना। अब भी यही कहोगे, हमारा क्या लेना देना। ये सिस्कियां मुझे सोने नहीं देती, अजीब खौफ आता है। आज दिन में तो इतनी तेज तेज शोर मच रहा था, मगर तुमसे कहकर भी क्या फायदा। क्या बात है मुदस्सिर, रात के इस पर दरवाजा पीट रहे हो, खैरियत तो है? क्या हो गया? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तमाशा लगाए रखा है ये? क्या हो गया? कैसा तमाशा? कौन है वो लड़की जिसकी रोने की आवाजें में रात भर सुनाई देती हैं? वो नौकरानी कहाँ है वो? देखो, ये हमारे घर का मामला है और वो हमारे घर की नौकरानी है जो इस वक्त छुट्टी करके घर जा चुकी है। अगर वो जा चुकी है तो ये रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें कैसी हैं? मैंने उसके हाथ पर चोट के निशानात देखे थे, मुझे पूरा यकीन है ये आवाजें मरियम की ही हैं। बहुत हो गया, बहुत फजूल बोल चुकी तुम। अपने दिमाग का इलाज करवाओ। देखें, अपनी हद में रहें। आप मेरी बीवी से इस तरह बात नहीं कर सकती। देखो बरखुरदार, बेहतरी इसी में है कि इस वक्त तुम अपने कमरे में जाओ। सुबह मैं तुम्हारे एडवांस के पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा और शाम तक मेरा कमरा खाली कर देना। अरे तुम्हें तो कुछ शर्म ही नहीं आती है, इतने सस्ते में तुम्हें कमरा दिया रेंट पर और तुम मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हो। अब ये बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। कल शाम तक मेरा घर मुझे खाली चाहिए, सुना तुमने? चलो बेगम। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर हम किसी के मामलात में पड़ेंगे तो ये होशियारी हमें ही बारी पड़ेगी। देख लो, अब मैं कल के कल में नया घर कैसे तलाश करूं? क्यों, हमने क्या गलत किया है? चोर इनके दिल में है तभी तो हमें चलता कर रहे हैं ना, वरना मरियम को सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे? इन्हें पता है ना कि इनका राज खुल जाएगा, यकीनन उसे कहीं ना कहीं बंदी बना के रखा होगा। हाँ, लेकिन क्या हासिल हुआ? उल्टा हमें सुननी पड़ी। अब कल कुछ करता हूँ, ऑफिस के करीब ही कोई घर ढूंढता हूँ। नहीं मुदस्सिर, इसकी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? मेरे कोई ऐसा तमाशा खड़ा मत करना। उनका कुछ भरोसा नहीं है, पुलिस लाकर बाहर खड़ी कर देंगे। अभी तक एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ है।